पहले आउटर रिंग रोड थी, रिंग नहीं बनी, खाली इसमें बाईपास हो गया ये वाला। पीडी साहब थोड़ा सा बता दीजिए कैसे। ये वाला उस दिन भी सर ने ही बताया था। उस दिन भी एक बार पहले सर्वे हुआ था दिशा वाली मीटिंग में। यहाँ पर ये बिल्डिंग्स हैं और मतलब यहाँ पर भी उस राधा स्वामी का आश्रम है और यहाँ पर शायद ये हुआ था, मैं उस समय नहीं था, कि यहाँ पर जो ज़मीन नहीं मिल पाई थी कि सीधी लूप बन सके यहाँ पर, आगे से कुछ लानी पड़ेगी, कुछ ऐसा हुआ था। अगर कुछ ऐसा होता है तो देख लेते हैं उसको भी। अगर विवाद ना हो तो कोई है तो उसका सर्वे के लिए लिख देते हैं। अभी आपको पता होगा हरिद्वार वाला सर्वे कंपनी जो है उसको मिल गया है और यहाँ वाले का लाल कुआं वाले का सर्वे का काम शायद चल रहा होगा। लाल कुआं का सर्वे का चल रहा है सर। और वो हरिद्वार वाले में कंपनी अभी उसकी वो आई नहीं है, लेकिन वो हो गया है। चौहान देखते हैं यहाँ पर आके आइए, वो रोड वापस चौहान सर विशाल उसी के बाद डाटा भी इतनी लेट करती है, लेकिन ठीक है, काम अच्छा हुआ है और बहुत सुंदर भाई साहब। अच्छा हो गया। प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो गया, कब से आवागमन? ये एक सपना था हमारा। मैं जब पहली बार जीत के गया था, माननीय शिवजी यहाँ के जिला अध्यक्ष थे। आपने मुझे एक पत्र लिख के दिया था और उसी पर मैंने इसको ऊपर लिया था केंद्र में। उसके बाद से लगातार इसके पीछे हम लोग लगे रहे। उसका परिणाम हुआ कि लगभग 1100 करोड़ रुपए हमको मिला और काम शुरू करते समय भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन समय पर काम चालू हो गया और हमने रात दिन काम करा के विभाग से हर दिशा की बैठक में हम इसकी मॉनिटरिंग करते थे। मैं माननीय विधायक जी, जाम से निजात मिले और जो नहीं मिल रहा है आज कि कहीं पर जाम नहीं लगेगा, पास हो जाएंगे। फिलहाल इसको ट्रायल में खोला गया है विधिवत, बाद में थोड़ा सा इसमें काम अभी बाकी रह गया है। बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहना चाहा कि ये बंद क्यों कर दिया, क्योंकि ट्रायल में जब तक काम पूरा नहीं होता है खोला नहीं जाता है एक आध बात के बाद। पर हमने कहा है अब इसे चालू रखिए। एक पुलिया बचनी बाकी रह गई है इसमें, एक पुलिया बननी है, सॉरी किच्छा रोड पर वो पुलिया थोड़ा सा रह गया है। आज मैंने पूछा है अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि मई तक ये पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा तोहफा यहाँ की जनता को मिला है, रुद्रपुर को मिला है। एक अभी बीच से दूसरे बाईपास की जो बात आ रही है, थोड़ा सा स्थान का डिस्प्यूट है, वहाँ पर मकान भी हैं लोगों के। अगर बात आ जाती है, लोग कहेंगे तो उसको भी हम आगे बनाएंगे। और इधर आपको पता है कि नजीबाबाद हम कनेक्ट हो गए हैं। हम इधर से अगर निकलते हैं सीधे काशीपुर होते हुए, अब नजीबाबाद तक बाईपास हमारा सीधे हमको भेज रहा है, समय की बचत हो रही है। आगे के लिए हम हरिद्वार 2 घंटे में पहुंचेंगे, 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। इस तरह की सड़क भी हम बना रहे हैं। एक ग्रीन फील्ड सड़क होती है, ग्रीन फील्ड का मतलब बिल्कुल नई सड़क, तो इसलिए हम ग्रीन फील्ड सड़क उसको बना रहे। उसकी भी सर्वे का ठेका हो चुका है, वो भी बनेगी। और दिल्ली हम 2-2.5 घंटे में पहुँचें, इसके लिए भी हमारा सपना है। वो सपने को शायद साकार रूप मिल जाएगा। मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय गडकरी जी को भी मैं मिला हूँ, प्रधानमंत्री जी को लिखित भी दिया है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये हरिद्वार वाला पैच हमारा पूरा हो जाए। बहुत बड़ा काम है, 2 घंटे में 2.5 घंटे में आप हरिद्वार पहुँचेंगे, इतने में ही लौट जाएंगे। तो उसके बाद 2-2.5-3 महीने में मुझे लगता है कि इसका DPR हमारे पास आ जाएगा यहाँ, दिल्ली वाले का भी। ये भी एक इतिहास रचा जाएगा कि जिस तरह से देहरादून से हम 2-2.5 घंटे में अब दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसी तरह से हम हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर, यहाँ से भी हम 2-2.5 घंटे में यहाँ आने में जो समय लगेगा, माना यहाँ 15 मिनट में आ गए आप हल्द्वानी से, तो 15 मिनट और कम कर दीजिए उसमें से, उतने समय में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो ये योजनाएँ हैं ताकि विकास काम तेज़ी से बढ़े। जो गंभीर बीमार जो यहाँ के अस्पताल बाहर को रेफ़र करते हैं, उनको ठीक समय पर हम पहुँचा सकें। कई चीज़ें हैं। और साथ में आपको पता ही है, बगल में हमारा एयरपोर्ट सैंक्शन हो गया है, जिसका काम चल रहा है।
और बिल्डिंग टूट चुकी हैं, आप चारों तरफ से देख रहे हैं। शिव जी, मैं आपको बधाई देता हूं, विधायक तो आप हैं, आप सबको बधाई और सारे लोगों को बधाई जितने लोग हैं कि ये आज हमको इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। और ये मेयर साहब भी आ गए हैं, आपको भी बधाई, आप इतनी देर में आ रहे हैं और सब लोगों को बधाई देता हूँ कि एक अच्छा काम यहाँ पर शहर के लिए हो गया है। सर जितनी देर हो रही है सर उतनी यहाँ पर बधाई में एक मुस्कान भी जो है भाई साहब को जो है जितनी देर हो रही है सर उतने। हाँ परसों एक एक्सीडेंट हुआ है सर इसकी देरी की वजह से। देखिए, ये कायदे से खोलना नहीं चाहिए था। एक मिनट रुक जाओ भाई, फोन लेने दो भाई साहब थोड़ा सा। कायदे से खोलना नहीं चाहिए था। विभाग ने ट्रायल के तौर पर खोला, कोई बात नहीं, उसमें अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। अब क्योंकि जनता की मांग थी, फिलहाल खोल। सर यहाँ मिठाई खा रही, वहाँ लोग मर रहे हैं और आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है इस पर। मिठाई खाने की आपको इतनी जल्दी नहीं, इससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो आप कोई एलिवेटेड होके आए हैं, कहीं से मन में आप दुखी होके आए हैं। देखिए सर, वहाँ डिवाइडर बंद कर दिया और लोग मर जा रहा है। हम बात सुन लीजिए, एलिवेटेड, हम जनता की बात कर रहे हैं। एक बात देखो, मैं जनता का रक्षक हूँ, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। जरा शांत होके बोलिए। मैं भी पत्रकार रहा हूँ 40 साल तक, एक चीज जानता हूँ पत्रकारों के। एक मिनट है, पत्रकारों के कष्ट को भी जानता हूँ, क्यों पूछवाते हैं, कौन पूछवाता है, ये भी जानता हूँ। मैं रहा हूँ, इसलिए आप हम मित्र हैं। मेरी बात पूरी होने, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या कि इतनी बड़ी रोड लेके आए हम? एक्सीडेंट हुआ, उसका बहुत कष्ट है हमको, बहुत ही दुख है हमको। कुछ लोगों ने उसको पॉलिटिकल रंग देने का काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी जवाब देता हूँ। और इसमें ऐसी बात थोड़ी, वो हमारे भाई हैं। कितने एक्सीडेंट पहले भी होते रहे हैं, वो सबका कष्ट है। अभी देखिए, हम नीचे वाली रोड के लिए 52 करोड़ रुपये, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों के एक्सीडेंट हुए। हाथ पकड़ के लाए गडकरी जी का, नीचे वाली, कौन सी वाली, जो नीचे हमारी जो दिनेशपुर वाला, मतकोटा वाली, आप थे सब कुछ दिन। तो हम तो लगे हुए हैं इसमें। अब देखिए, लोगों ने उत्साह में मिठाई खिला दी, उसको आप पॉलिटिकली जोड़ रहे हैं। कितना दर्द हो रहा है मुझे, हमको कितना दर्द हो रहा है कि लोगों ने खुशी में, हम निरीक्षण में गए हैं कि कमी क्यों रह गई, कितना रुक गया है, और एक्सीडेंट के कारण ही देखने आया हूँ कि कमी जल्दी पूरी कैसे होगी। कायदे से तो एकदम नहीं खुलना चाहिए था। जब रोड नहीं थी तब भी तो लोग आते थे। कंप्लीट देना है। सरकार ने कहा है कि सब चीज़ों को पूरा देंगे, अधूरा देंगे, ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लोगों ने, डिपार्टमेंट ने एक दिन ट्रायल के लिए खोला, फिर बंद करा काम करने के लिए। कायदे से अभी इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 98% काम हुआ है अभी, उसमें से रुका है। वो क्या रुकी है? पुलिया रुकी है। अब वो पुलिया में कोई रात में डाल देगा तो कितना बुरा होगा। इसलिए इसको, ऐसी बातें हम लोगों को नहीं कहनी चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, 78 साल में पहली बार आया है आज़ादी के बाद। 78 साल में इसकी खुशी मनाई। अगर किसी ने ऐसी मिठाई बढ़ा दी तो इसमें मेरा क्या दोष, मैं तो नहीं खाता हूँ कभी। अब लोगों की खुशी में हम भी सहभागी हो गए। और वो हमको कष्ट है, एक्सीडेंट में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और उसके बाद में ये जो काम है इसको कब तक पूरा करेंगे ये भी पूछ लिया मैंने। और आज ही डिपार्टमेंट ने अभी कहा है इस काम को हम मई में पूरा करके दे देंगे। अगर हम निरीक्षण नहीं करेंगे तो कौन देखेगा, कैसे काम होगा? हम पैसा ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, देखना भी तो हमारा दायित्व है। चुनाव आने वाला है, 8 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है भाजपा पर? कुछ भी नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो अपनी मर्जी से, अगर कोई जाता है तो वो अपने कर्मों से। आपको सबको पता है, हमने किसी को आने के लिए यहाँ रोका नहीं है, किसी को जाने से भी हमने किसी को रोका नहीं है। हमारे सब भाई हैं, कोई कांग्रेस में है तो हमारे तो भाई हैं, वहाँ भी किसी भी पार्टी में हमारे लोग हैं। लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। कभी कभी हम तू तलाक की बात करते हैं, रे बे की बात करते हैं, ये शिष्ट लोगों के लिए ऐसी बातें नहीं हैं। भाई ठीक है, जो कांग्रेस में गए कांग्रेस से लड़ें, जो भाजपा में है भाजपा से लड़ें, होता ही है। कल तक आपने जो कहा था वो बयान आपके उल्टे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कभी आप क्या बोलते थे, आज आप क्या बोलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ आपके सामने, मैं लोगों को बता रहा हूँ। कोई हमारी पार्टी में नहीं था, पार्टी से जो लोग निकल गए थे उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। आप कह रहे इतने लोग गए, मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आप एक बता दीजिए जो पार्टी में था और अब
पार्टी में होते हुए गया। यहाँ भी बता दीजिए आप इस ज़िले में कि जो पार्टी में था पार्टी में होते हुए गया। भाई किन्होंने चुनाव लड़ लिया, कुछ लोगों ने पहले चुनाव लड़ लिया, कुछ लोग पहले ही चले गए। तो जो चले गए उन बेचारों से मेरी प्रार्थना है आप फले फूलें जहाँ हैं वहीं ठीक ठाक रहें, सब लोग खुश रहें। राजनीति में गाली गलौज लूट मार अनशन बकना इसके लिए कोई स्थान नहीं है। वाणी संयम हर नेता को रखना चाहिए।